एबलेबल लाइज तो कहानी शुरू होती है। सियोल की ठंडी सर्दियों में हल्की बर्फ गिर रही थी। सड़कें सफेद चादर में लिपटी थीं और ठंडी हवा के झोंके शहर की हर गली में महसूस किए जा सकते थे। इसी बीच एक कैफे के कोने में बैठी हाना अपने हाथों में गर्म कॉफी का कप पकड़े खिड़की से बाहर गिरती बर्फ को देख रही थी। उसके मन में हजारों ख्याल आ रहे थे। प्यार, जिंदगी और आने वाले कल को लेकर कई सवाल थे, लेकिन उनके जवाब उसे नहीं पता थे। कैफे में धीमी धीमी म्यूजिक बज रही थी। लोग अपनी अपनी बातचीत में व्यस्त थे, लेकिन हाना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपनी ही दुनिया में थी जब अचानक दरवाजे की घंटी बजी और ठंडी हवा के साथ एक युवक अंदर आया। वह लंबा, आत्मविश्वासी और आकर्षक था। उसकी आंखों में कुछ खास था, कुछ ऐसा जो पहली नजर में ही ध्यान खींच ले। उसने इधर उधर देखा और फिर हाना की ओर बढ़ा। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? उसकी आवाज में एक खास मिठास थी। हाना ने नजरें उठाकर उसे देखा। कैफे में ज्यादातर टेबल्स भरी हुई थीं और उसकी टेबल पर ही एक खाली कुर्सी थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और युवक बैठ गया। मेरा नाम मिनहयुक है, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाना ने झिझकते हुए हाथ मिलाया। हाना। मिनहयुक ने हल्की मुस्कान दी और बातचीत शुरू हुई। पहले हल्की फुल्की बातें, फिर कुछ गहरे सवाल। समय जैसे रुक सा गया था। हाना को यह एहसास नहीं हुआ कि वह कब इतनी सहज हो गई। मिनहयुक की बातें, उसकी हंसी और उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो हाना को बहुत पसंद आई। तुम अक्सर यहां आती हो? मिनहयुक ने पूछा। हां, यह मेरी पसंदीदा जगह है, हाना ने जवाब दिया। अब यह मेरी भी पसंदीदा जगह बन गई, मिनहयुक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाना के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। यह पहली बार था जब किसी अनजान से मिलकर उसने ऐसा महसूस किया था। मिनहयुक के साथ की यह छोटी सी मुलाकात हाना के लिए खास बन गई। उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसे नहीं पता था कि यह बस एक शुरुआत थी, एक खूबसूरत लेकिन चुनौती भरी यात्रा की। कैफे में उस मुलाकात के बाद हाना के दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सिर्फ एक संयोग था, लेकिन सच तो यह था कि मिनहयुक की मुस्कान और उसकी बातें अब भी उसके दिमाग में घूम रही थीं। अगले कुछ दिनों तक हाना उसी कैफे में गई, यह सोचकर कि शायद वह फिर से मिल जाए, लेकिन मिनहयुक नहीं आया। उसने खुद से कहा कि यह सही भी है। एक अजनबी से मुलाकात को इतना खास बना लेना सही नहीं होगा, लेकिन मन की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। एक हफ्ते बाद जब वह कैफे में बैठी कॉफी पी रही थी, दरवाजे की घंटी बजी और वहीं जाना पहचाना चेहरा अंदर आया। मिनहयुक। उसे देखते ही हाना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जिसे उसने छुपाने की कोशिश की। मिनहयुक ने भी उसे देख लिया। वह सीधे उसकी टेबल की ओर बढ़ा और बिना कुछ कहे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। तो तुम फिर आ गई? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हां, मैं अक्सर यहां आती हूं, हाना ने जवाब दिया, ये छुपाते हुए कि वह कहीं ना कहीं उसका इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती, मिनहयुक ने मजाकिया अंदाज में कहा। हाना हंस पड़ी। बातचीत फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा सहजता थी। मिनहयुक ने बताया कि वह एक आर्किटेक्ट है और शहर के नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। हाना ने भी अपनी नौकरी और अपनी छोटी छोटी खुशियों के बारे में बताया। समय तेजी से बीत रहा था। दोनों के बीच अब सिर्फ औपचारिक बातें नहीं थीं, बल्कि हंसी मजाक, गहरे सवाल और एक अजीब सा अपनापन आ गया था। हाना को एहसास हुआ कि मिनहयुक के साथ समय बिताना उसे अच्छा लगने लगा है। जाते जाते मिनहयुक ने हल्के अंदाज में कहा, अगर तुमने मुझसे पहले मुलाकात का इंतजार किया तो अगली बार मुझे इंतजार मत कराना, बस फोन कर लेना। यह कहकर उसने हाना को अपना नंबर दिया और चला गया। हाना के हाथ में वह कागज का टुकड़ा था जिस पर उसका नंबर लिखा था। वह इसे देखती रही, यह सोचते हुए कि क्या उसे सच में कॉल करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में उसे पहले ही जवाब मिल चुका था। हाना के हाथ में मिनहयुक का नंबर था, लेकिन उसने तुरंत कॉल नहीं किया। वह असमंजस में थी। क्या उसे इतनी जल्दी किसी नए इंसान पर भरोसा करना चाहिए?
लेकिन मन के किसी कोने में एक हल्की सी उम्मीद भी थी। कई बार उसने फोन उठाया, नंबर डायल करने की सोची, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। एक दिन बीत गया, फिर दूसरा। हाना ने खुद को समझाया कि अगर मिन्हयुक सच में उसे फिर से देखना चाहता होगा तो वह खुद कॉल करेगा। लेकिन तीसरे दिन जब वह अपने ऑफिस के काम में व्यस्त थी, उसके फोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमका। हाना का दिल हल्का सा धड़क उठा। उसने कॉल रिसीव की। क्या मैं अब तक इंतजार करता या तुम्हें खुद ही कॉल करना पड़ता? मिन्हयुक की आवाज में वही चिड़परिचित मुस्कान थी। हाना हल्के से हंसी। मैं सोच रही थी कि शायद तुमने बस वैसे ही नंबर दिया था। अगर वैसे ही दिया होता तो आज तुम्हें कॉल क्यों करता? हाना चुप हो गई। कुछ पलों के बाद मिन्हयुक ने कहा, तुम क्या कर रही हो अभी? बस ऑफिस का काम खत्म किया है, तो चलो डिनर करते हैं। हाना थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर उसने हाँ कह दिया। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक डिनर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शाम को दोनों शहर के एक खूबसूरत रेस्तरां में मिले। मिन्हयुक पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही हाना पहुंची, उसने मुस्कुराते हुए कुर्सी खींची। मुझे लगा कि तुम शायद नहीं आओगी, मिन्हयुक ने कहा। मैं भी यही सोच रही थी, हाना ने जवाब दिया। डिनर के दौरान दोनों ने खुलकर बातें की। हाना ने महसूस किया कि मिन्हयुक सिर्फ मजाकिया ही नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। वह अपने काम के बारे में जुनूनी था, लेकिन दूसरों की भावनाओं को भी समझता था। उसने अपनी जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे हाना के साथ बांटे और हाना ने भी अपने बारे में बताया। जब रात गहरी होने लगी तो मिन्हयुक ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की। रास्ते में दोनों चुप थे, लेकिन यह चुप्पी असहज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। हाना के घर के बाहर रुकते ही मिन्हयुक ने हल्के से कहा, आज का दिन अच्छा था। उम्मीद है कि यह आखिरी डिनर नहीं था। हाना मुस्कुराई, शायद नहीं। मिन्हयुक ने विदा ली और हाना घर में चली गई। लेकिन इस बार उसके मन में कोई असमंजस नहीं था। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कुछ बदल रहा है। हाना के लिए यह सब नया था। वह पहले कभी किसी के साथ इतनी जल्दी कनेक्शन महसूस नहीं करती थी, लेकिन मिन्हयुक के साथ समय बिताना उसे अच्छा लगने लगा था। उनकी मुलाकातें अब और भी खास होने लगी थीं। कभी वे किसी कैफे में बैठकर घंटों बातें करते, तो कभी बिना किसी खास वजह के बस शहर की सड़कों पर घूमते रहते। एक शाम मिन्हयुक ने उसे टेक्स्ट किया, क्या तुम फुर्सत में हो? हाना ने जवाब दिया, हाँ, क्यों? बस तुम्हें देखना चाहता था। हाना ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है, कहाँ मिलें? मिन्हयुक उसे एक खूबसूरत पार्क में लेकर गया। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। वे दोनों पार्क की बेंच पर बैठ गए। तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार तुमसे मिला था, तभी मुझे लगा था कि मैं दोबारा तुमसे जरूर मिलूंगा, मिन्हयुक ने कहा। हाना ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ईमानदारी थी। ऐसा क्यों लगा? हाना ने पूछा। क्योंकि तुम अलग हो। तुम्हारी बातें नकली नहीं लगती, तुम्हारी हंसी सच्ची लगती है, मिन्हयुक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। हाना को यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाया। कुछ देर बाद मिन्हयुक ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं तो? हाना अचानक चुप हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। अगर तुम्हें जवाब देने में समय चाहिए तो ले लो, मिन्हयुक ने कहा, लेकिन मैं जानता था कि तुम्हें बताना जरूरी है। हाना ने हल्की मुस्कान दी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या महसूस कर रही है। जब वह घर लौटी तो उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या वह भी मिन्हयुक को पसंद करने लगी है? जवाब शायद उसके दिल में पहले से था, लेकिन उसे इसे कबूल करने में थोड़ा और समय चाहिए था। हाना के मन में अजीब सी बेचैनी थी। मिन्हयुक के शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं तो? उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा। अगले कुछ दिनों तक वह उलझी रही। मिन्हयुक ने उसे कोई दबाव नहीं दिया, न ही उसने दोबारा उस बात का जिक्र किया, लेकिन उसके व्यवहार में वही गर्मजोशी बरकरार थी। वह अब भी उसी तरह हाना का ख्याल रखता, उसे हंसाता
और उसके हर छोटे बड़े पल को खास बनाने की कोशिश करता। एक दिन मिनहयुक ने अचानक उसे फोन किया। क्या तुम मेरे साथ कहीं चलोगी? हाना ने थोड़ी झिझक के बाद पूछा। कहाँ? एक खास जगह, बस मुझ पर भरोसा करो, मिनहयुक ने कहा। हाना मान गई। शाम को मिनहयुक उसे शहर के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी पर ले गया। वहां से पूरा शहर रोशनी में चमक रहा था। ठंडी हवा बह रही थी और आसमान में अनगिनत तारे थे। यह जगह खूबसूरत है, हाना ने कहा, शहर की रोशनी को निहारते हुए। हाँ, लेकिन आज यह और भी खास है, मिनहयुक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाना ने उसकी ओर देखा। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी महसूस किया था कि तुम मेरी जिंदगी में कुछ अलग लेकर आओगी, मिनहयुक ने कहा। तुम्हारे साथ जो पल बिताए हैं वे सबसे खूबसूरत हैं। मैं जानता हूं कि तुम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं बस यह जानना चाहता हूं, क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह है? हाना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसके लिए इतने साफ दिल से अपने जज्बात बयां करेगा। कुछ पलों की चुप्पी के बाद हाना ने हल्के से कहा, मैं नहीं जानती कि यह प्यार है या नहीं, लेकिन जब तुम आसपास होते हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी मौजूदगी, मुझे सब पसंद आता है। मिनहयुक मुस्कुरा दिया। यही काफी है। उस रात हाना को महसूस हुआ कि शायद उसे अपना जवाब मिल चुका था। उस रात के बाद हाना और मिनहयुक के बीच सब कुछ पहले से ज्यादा खास लगने लगा। अब मुलाकातें पहले की तरह सिर्फ संयोग नहीं थीं, बल्कि वे एक दूसरे से मिलने का बहाना ढूंढने लगे थे। एक दिन हाना अपने ऑफिस में बैठी थी जब उसका फोन बजा। मिनहयुक का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। आज कुछ प्लान है? मिनहयुक ने सीधे पूछा। नहीं, क्यों? हाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो आज का दिन मेरे लिए रखो, मिनहयुक ने कहा। तुम्हें एक जगह ले जाना है। हाना को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने हां कह दिया। शाम होते ही मिनहयुक उसे लेने आ गया। गाड़ी शहर की हलचल से दूर एक शांत जगह की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में हाना खिड़की से बाहर देख रही थी और ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? हाना ने पूछा। बस थोड़ा और इंतजार करो, मिनहयुक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कुछ देर बाद गाड़ी एक छोटे से झील के किनारे रुकी। चारों तरफ पेड़ थे और झील का पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था। आसपास कोई नहीं था, बस हल्की हल्की लहरों की आवाज थी। हाना ने चारों तरफ देखा और फिर मिनहयुक की ओर देखा। यह जगह बहुत खूबसूरत है। हाँ, और मैं चाहता था कि यह जगह तुम्हारे साथ शेयर करूं, मिनहयुक ने कहा। वे दोनों किनारे पर बैठ गए। चुप्पी थी, लेकिन यह चुप्पी किसी बोझ की तरह नहीं थी, बल्कि एक सुकून की तरह थी। कुछ देर बाद मिनहयुक ने हाना की तरफ देखा। क्या तुम कभी सोचती हो कि जब कोई रिश्ता खास बन जाता है तो डर भी बढ़ जाता है? हाना ने उसकी आंखों में देखा। डर कैसा? डर कि कहीं यह सब खत्म न हो जाए, कि कहीं कुछ बदल न जाए, मिनहयुक ने हल्की आवाज में कहा। हाना कुछ पल के लिए सोचने लगी, फिर मुस्कुराकर बोली, शायद डर इसीलिए होता है क्योंकि वह रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है, लेकिन अगर हम डर के कारण कदम पीछे हटाएंगे तो हम वह खूबसूरत लम्हे खो देंगे जो हमें खुश रखते हैं। मिनहयुक ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। शायद तुम सही कह रही हो। उस रात जब हाना घर लौटी तो उसे एहसास हुआ कि मिनहयुक सिर्फ उसका खास दोस्त नहीं रहा। उसके दिल में अब मिनहयुक के लिए एक ऐसी जगह बन चुकी थी जिसे वह खुद भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। हाना और मिनहयुक की मुलाकातें अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने के बहाने ढूंढते। हाना को यह एहसास हो चुका था कि मिनहयुक उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा, लेकिन वह अभी भी अपने जज्बातों को पूरी तरह कबूल नहीं कर पा रही थी। एक दिन हाना अपनी पसंदीदा किताबों की दुकान पर गई। जब वह किताबें देख रही थी, तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, तो तुम्हें किताबें भी पसंद हैं? हाना मुड़ी और देखा, मिनहयुक मुस्कुराते हुए खड़ा था। हाँ, ये मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है, हाना ने कहा। तो फिर यहां आने की बात मुझसे क्यों नहीं की? मिनहयुक ने हल्के मजाकिया अंदाज में पूछा। हर चीज तुम्हें बताना जरूरी है क्या?
हाना हंसते हुए बोली। मिनह्युक भी हंस दिया। अब से जो भी तुम्हें पसंद हो वह मुझे भी जानना चाहिए। वे दोनों किताबों के बीच घूमने लगे। मिनह्युक ने हाना से पूछा, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है? हाना ने एक किताब उठाई और कहा, यह। मिनह्युक ने किताब को देखा और फिर हाना की ओर देखा। अगर यह तुम्हारी फेवरेट है तो मुझे भी पढ़नी चाहिए। हाना मुस्कुरा दी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, मिनह्युक ने दुकान के काउंटर पर जाकर वही किताब खरीद ली। अब जब मैं इसे पढ़ लूंगा तो हम इस पर चर्चा करेंगे, मिनह्युक ने कहा। हाना को यह देखकर अच्छा लगा कि मिनह्युक उसकी पसंद को इतनी अहमियत देता है। शाम को दोनों एक कैफे में बैठ गए। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और कैफे की खिड़की से गिरती बूंदें खूबसूरत दिख रही थीं। तुम्हें पता है हाना, मिनह्युक ने अचानक कहा, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं सही जगह पर हूं। हाना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ? मिनह्युक ने पूछा। हाना ने एक पल सोचा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, शायद हां। मिनह्युक मुस्कुरा दिया। यह जवाब भी काफी है। उस रात जब हाना घर लौटी तो उसे एहसास हुआ कि उसके दिल की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगी थीं। शायद उसे अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जवाब पहले से ही उसके दिल में था। हाना अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। मिनह्युक के साथ बिताए गए पल उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में बदल रहे थे, लेकिन उसके मन के किसी कोने में अब भी एक हल्की सी झिझक थी। क्या वह सच में अपने दिल की सुनने के लिए तैयार थी? एक दिन ऑफिस के बाद मिनह्युक ने हाना को मैसेज किया, आज का दिन खास है, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? हाना ने तुरंत जवाब दिया, खास क्यों? मिनह्युक ने सिर्फ इतना लिखा, यह बताने के लिए तुम्हें मिलना होगा। शाम होते ही हाना तैयार होकर बाहर निकली। जब वह रेस्तरां पहुंची तो मिनह्युक पहले से वहां उसका इंतजार कर रहा था। टेबल पर एक खूबसूरत गुलाब रखा हुआ था। तो आज का दिन इतना खास क्यों है? हाना ने पूछा। मिनह्युक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज हमारी पहली मुलाकात को ठीक 2 महीने हो गए हैं। हाना यह सुनकर हैरान रह गई। तुम्हें याद था? तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा याद है, मिनह्युक ने कहा। हाना के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी जिंदगी की छोटी छोटी बातों को इतना महत्व देगा। डिनर के दौरान दोनों ने खूब बातें की। हंसी मजाक के बीच वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। जब वे बाहर निकले तो हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अभी बारिश में भीगना है या तुम्हें घर छोड़ दूं? मिनह्युक ने पूछा। हाना ने आसमान की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, चलो थोड़ा भीगते हैं। मिनह्युक हंस पड़ा। तो फिर आओ। वे दोनों सड़क पर चलते रहे, हल्की बारिश में भीगते हुए। हाना को महसूस हुआ कि उसके आसपास की दुनिया जैसे रुक गई हो। बस वह थी और मिनह्युक। अचानक मिनह्युक रुका और हाना की ओर देखा। क्या हुआ? हाना ने पूछा। मिनह्युक ने हल्की आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस ये पल हमेशा के लिए याद रखना चाहता हूं। हाना चुप रही, लेकिन उसके दिल ने इस बार कोई सवाल नहीं किया। उसे अब जवाब मिल चुका था। हाना की जिंदगी जैसे बदलने लगी थी। मिनह्युक के साथ बिताए गए लम्हे अब उसके सबसे पसंदीदा पल बन चुके थे। हर दिन एक नई खुशी, हर मुलाकात एक नई याद बन रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी इस खुशी को अचानक एक मोड़ मिलने वाला है। उस दिन हाना अपने ऑफिस में बैठी थी जब उसकी दोस्त सोयून उसके पास आई। सोयून की आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। हाना, मुझे तुमसे कुछ कहना है, सोयून ने कहा। क्या हुआ? हाना ने हैरानी से पूछा। सोयून ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, मिनह्युक के बारे में तुम्हें कुछ पता है? हाना चौंक गई। क्या मतलब? मैंने सुना है कि वह किसी और लड़की से भी मिला करता है, सोयून ने धीरे से कहा। हाना का दिल एक पल के लिए ठहर सा गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि सोयून ने क्या कहा। तुम्हें यह बात कहां से पता चली? हाना ने खुद को शांत रखते हुए पूछा। मुझे किसी ने बताया और मैंने खुद भी देखा है, सोयून ने कहा। हाना के मन में हजारों सवाल उठने लगे। क्या यह सच हो सकता है? क्या मिनह्युक उसके साथ कुछ छुपा रहा था? शाम को हाना ने मिनह्युक को मैसेज किया, आज मिल सकते हैं? मिनह्युक का जवाब तुरंत आया,
हाँ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। कुछ ही देर में मिनहयुक हाना के सामने था, हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ। क्या हुआ, तुम ठीक लग नहीं रही? मिनहयुक ने पूछा। हाना ने बिना किसी भूमिका के सीधे पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मिनहयुक थोड़ा चौंक गया। तुम्हारा मतलब? कोई लड़की जिससे तुम मिलते हो? हाना की आवाज हल्की लेकिन दृढ़ थी। मिनहयुक ने कुछ पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया। हाना, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? हाना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिल और दिमाग आपस में टकरा रहे थे। मिनहयुक ने धीरे से कहा, अगर हां तो मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं, और अगर नहीं तो कोई भी सफाई काफी नहीं होगी। हाना के पास कोई शब्द नहीं थे। उसकी उलझन पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। हाना के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मिनहयुक के जवाब ने उसे और उलझन में डाल दिया था। वह जवाब चाहती थी, लेकिन उसके शब्दों ने उल्टा उसके सवालों को और बढ़ा दिया। अगले कुछ दिनों तक हाना ने खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार मिनहयुक की कही बातों पर लौट आता। अगर भरोसा है तो सफाई की जरूरत नहीं, और अगर नहीं है तो कोई सफाई काफी नहीं होगी। क्या वह उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, या फिर वह सच्चाई से भाग रही थी? एक दिन हाना ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं करेगी। वह खुद सच्चाई जानना चाहती थी। उसने मिनहयुक को बिना बताए उसका पीछा करने का फैसला किया। शाम को मिनहयुक ने हाना को मैसेज किया, आज थोड़ा व्यस्त हूं, बाद में बात करते हैं। हाना का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही समय था जब वह किसी और से मिलने जाता था? उसने बिना देर किए मिनहयुक के ऑफिस के बाहर इंतजार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मिनहयुक अपनी कार से निकला और अकेले ही किसी ओर बढ़ने लगा। हाना ने धीरे धीरे उसका पीछा किया। कुछ ही मिनटों बाद मिनहयुक एक कैफे में दाखिल हुआ। हाना ने दूर से देखा, वहां पहले से एक लड़की बैठी हुई थी। मिनहयुक उसके सामने बैठ गया और दोनों बात करने लगे। हाना का दिल बैठने लगा। क्या सोयून सही कह रही थी? क्या मिनहयुक ने उससे सच में कुछ छुपाया था? उसने कुछ देर इंतजार किया, फिर धीरे धीरे कैफे के अंदर गई। वह चाहती थी कि सच खुद उसकी आंखों के सामने हो, किसी और के कहे पर भरोसा न करे। मिनहयुक की नजर अचानक हाना पर पड़ी। उसके चेहरे पर हल्की हैरानी थी। हाना? कैफे में हल्की खामोशी छा गई। मिनहयुक की टेबल पर बैठी लड़की ने भी हाना की ओर देखा। हाना ने एक गहरी सांस ली और धीमे कदमों से उनके पास पहुंची। क्या मैं जान सकती हूं ये कौन है? हाना ने सीधा सवाल किया। मिनहयुक कुछ पलों के लिए चुप रहा, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे खुशी है कि तुम खुद आई सच्चाई जानने। हाना के दिल की धड़कन और तेज हो गई। अब सब कुछ साफ होने वाला था। कैफे में हल्की खामोशी थी। हाना की नजरें मिनहयुक पर टिकी थीं और मिनहयुक की नजरें हाना पर। टेबल पर बैठी लड़की ने भी चुपचाप हाना को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, मानो वह पहले से ही जानती हो कि यह सब होने वाला है। मिनहयुक ने धीरे से कहा, हाना, यह जियून है। हाना के दिल में एक हल्की टीस उठी। उसने उस लड़की की ओर देखा जिसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तुम्हें मुझसे यह सब छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? हाना की आवाज में हल्की नमी थी, लेकिन वह खुद को संभाल रही थी। मिनहयुक ने एक गहरी सांस ली। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा था हाना, मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा था। हाना चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में सवाल साफ थे। जियून ने पहली बार कुछ कहा, शायद मुझे ही सब कुछ साफ कर देना चाहिए। मिनहयुक ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। जियून ने हाना की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं मिनहयुक की बचपन की दोस्त हूं। हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन शायद तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि मैं उसकी मंगेतर थी। हाना के कदम एक पल के लिए जैसे जड़ हो गए। मंगेतर थी? हाना ने धीरे से पूछा। मिनहयुक ने धीरे से कहा, हां, लेकिन अब नहीं। हाना का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने मिनहयुक की ओर देखा, तो तुम मुझे बताने वाले क्यों नहीं थे? मिनहयुक ने एक पल के लिए हाना की आंखों में झांका, फिर कहा, क्योंकि मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें गलत फहमी में भी नहीं डालना चाहता था। हाना के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। क्या वह इस पर भरोसा कर सकती थी,
या फिर यह सिर्फ एक और बहाना था? जियून ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिनह्यूक ने मुझसे तब रिश्ता खत्म कर लिया जब उसे एहसास हुआ कि उसका दिल अब किसी और के लिए धड़कता है, और मुझे लगता है कि तुम पहले से ही जानती हो वह कौन है। हाना का दिल एक पल के लिए कांपा। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। मिनह्यूक ने हाना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाना ने खुद को पीछे कर लिया। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, हाना ने धीरे से कहा, और बिना कुछ सुने बाहर निकल गई। बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन हाना को इसकी परवाह नहीं थी। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या वह मिनह्यूक पर अब भी भरोसा कर सकती थी? बारिश की बूंदें तेज हो रही थीं, लेकिन हाना को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वह तेज कदमों से सड़क पर चल रही थी। उसके दिमाग में मिनह्यूक की बातें गूंज रही थीं। मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या यह सच था? अगर सच में ऐसा था, तो उसने पहले क्यों नहीं बताया? उसका मन उलझ चुका था। क्या मिनह्यूक पर भरोसा करना सही होगा, या फिर यह सब बस एक और दिल तोड़ने वाली कहानी बनकर रह जाएगी? फोन वाइब्रेट हुआ। मिनह्यूक का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। हाना ने कुछ पल देखा, फिर कॉल कट कर दी। वह अभी उससे बात करने के लिए तैयार नहीं थी। अगले दिन ऑफिस में भी उसका मन भटका हुआ था। सोयून ने उसकी हालत देखी और कहा, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। हाना ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या तुमने सुना नहीं? वह मुझसे सच छुपा रहा था, सोयून ने शांत स्वर में कहा। लेकिन उसने आखिर में सच बता दिया है ना? सवाल यह है कि तुम क्या महसूस करती हो? हाना कुछ नहीं बोली, लेकिन सोयून की बात उसके दिल में गूंज रही थी। शाम को वह घर जाने के लिए निकली ही थी कि सामने मिनह्यूक खड़ा था। उसके बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। हाना, क्या हम बात कर सकते हैं? हाना कुछ पलों तक चुप रही, फिर हल्की आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे बात करनी चाहिए? मिनह्यूक ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया। मुझे पहले ही सब कुछ साफ कर देना चाहिए था, लेकिन मैं डरा हुआ था कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। हाना का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, मिनह्यूक ने कहा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, तो मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा भी यकीन है कि मेरा प्यार सच्चा है, तो मैं हर दिन इसे साबित करने के लिए तैयार हूं। हाना के पास कोई जवाब नहीं था। वह उसकी आंखों में देख रही थी, और पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे मिनह्यूक सच में डरा हुआ था, उसे खो देने के डर से। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। मिनह्यूक ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं इंतजार करूंगा हाना, जितना भी वक्त लगे, लेकिन मैं इंतजार करूंगा। हाना ने बिना कुछ कहे अपनी राह पकड़ ली, लेकिन इस बार उसके दिल में सिर्फ सवाल नहीं थे, एक हल्की सी उम्मीद भी थी। हाना के दिल में एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। मिनह्यूक ने जो कहा वह क्या सच था? क्या वह सच में उसका इंतजार करेगा, या यह सब सिर्फ एक और मीठा झूठ था? वह पूरी रात सो नहीं सकी। उसके दिमाग में हर वह लम्हा घूम रहा था जो उसने मिनह्यूक के साथ बिताया था। उसकी मुस्कान, उसका देखभाल करना, उसकी हर छोटी छोटी बातें। क्या यह सब झूठ हो सकता था? अगली सुबह हाना अपने पसंदीदा पार्क में गई। वहां की ठंडी हवा ने उसके मन को थोड़ा शांत किया। उसने सोचा कि शायद उसे अपने दिल की सुननी चाहिए, लेकिन उसका दिमाग बार बार उसे सावधान कर रहा था। फोन फिर बजा। मिनह्यूक का मैसेज था, क्या मैं तुम्हें देख सकता हूं? हाना ने मैसेज पढ़ा, लेकिन जवाब नहीं दिया। दिन भर वह अपने मन को समझाने की कोशिश करती रही कि मिनह्यूक पर दोबारा भरोसा करना शायद सही नहीं होगा, लेकिन शाम होते होते वह खुद को रोक नहीं पाई। वह उसी कैफे में गई जहां पहली बार मिनह्यूक से मिली थी। वहां बैठकर उसने सोचा कि अगर मिनह्यूक सच में उसे चाहता है तो वह यहां जरूर आएगा। कुछ मिनट बीते, फिर दरवाजे से एक जानी पहचानी आकृति अंदर आई। मिनह्यूक! उसने इधर उधर देखा, फिर उसकी नजरें हाना पर पड़ी। एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और धीरे धीरे उसके पास आया। मैं नहीं जानता था कि तुम यहां आओगी, मिनह्यूक ने कहा। हाना ने उसकी आंखों में देखा।
शायद मैं खुद भी नहीं जानती थी। मिनहयुक ने एक गहरी सांस ली। क्या तुमने कोई फैसला किया? हाना चुप रही। वह चाहती थी कि वह अपने दिल की सुने, लेकिन उसे अभी भी डर था। मिनहयुक ने कहा, अगर तुम अभी तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। हाना का दिल जोर से धड़का। मुझे डर है, हाना ने धीरे से कहा। मिनहयुक ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। डर मैं भी महसूस करता हूं, हाना, लेकिन अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करें तो यह डर कम हो सकता है। हाना ने पहली बार उसकी आंखों में सच्चाई देखी। वह अब भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके दिल ने पहली बार कोई फैसला लिया। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूं, हाना ने धीरे से कहा। मिनहयुक की आंखों में हल्की चमक आ गई। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूं, हाना ने धीरे से कहा। मिनहयुक की आंखों में हल्की चमक आ गई। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा, हाना। हाना ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वह जानती थी यह रिश्ता अब पहले जैसा नहीं होगा। उसे सावधानी रखनी होगी, क्योंकि उसका दिल इस बार टूटना नहीं चाहता था। हाना ने मिनहयुक को एक मौका देने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उसके मन में अब भी हल्की झिझक थी। क्या वह दोबारा उसी गलती को दोहराने जा रही थी, या इस बार सब कुछ सच में ठीक हो जाएगा? मिनहयुक ने पूरी कोशिश की कि हाना को महसूस हो कि वह वाकई बदल चुका है। वह हर रोज उसके लिए छोटे छोटे सरप्राइज लाता, उसे ऑफिस से घर छोड़ने आता, और जब भी उसे जरूरत होती हमेशा उसके साथ होता। लेकिन हाना के लिए यह इतना आसान नहीं था। एक दिन मिनहयुक ने उसे डिनर पर चलने के लिए कहा। हाना ने पहले मना किया, लेकिन मिनहयुक ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक डिनर, कोई दबाव नहीं। हाना मान गई। रेस्टोरेंट में दोनों बैठे थे, लेकिन हाना अभी भी पूरी तरह सहज महसूस नहीं कर रही थी। मिनहयुक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाना, मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो, मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था। हाना ने हल्की सांस ली और कहा, लेकिन सच तो यह है कि मेरा दिल टूटा था, मिनहयुक। मिनहयुक कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं जानता हूं, और यही वजह है कि मैं इस बार सब कुछ सही करना चाहता हूं। हाना ने उसकी बात सुनी, लेकिन जवाब नहीं दिया। वह चाहती थी कि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो, लेकिन वह खुद को पूरी तरह खुलने से रोक रही थी। डिनर के बाद मिनहयुक उसे घर छोड़ने आया। जब हाना कार से उतर रही थी तो उसने धीमी आवाज में कहा, क्या हम फिर से वैसे हो सकते हैं जैसे पहले थे? हाना ने उसकी आंखों में देखा। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं नहीं जानती मिनहयुक। मैं बस इतना जानती हूं कि मैं इस बार धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती हूं। मिनहयुक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैं इंतजार करूंगा, हाना, जब तक भी लगे मैं तुम्हारे साथ हूं। हाना घर के अंदर चली गई, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी गर्माहट थी। शायद, बस शायद, इस बार सब कुछ ठीक हो सकता था। हाना ने मिनहयुक को एक और मौका देने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उसके मन में अब भी संदेह था। वह चाहती थी कि इस बार सब कुछ धीरे धीरे हो, बिना किसी जल्दबाजी के। मिनहयुक भी यह समझ रहा था, इसलिए उसने हाना पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला। वह बस उसका साथ देना चाहता था, जब तक हाना पूरी तरह से उस पर भरोसा न कर सके। एक शाम हाना अपने ऑफिस से बाहर निकल रही थी, जब उसे दूर से मिनहयुक नजर आया। वह मुस्कुरा रहा था और उसके लिए कॉफी लेकर खड़ा था। हाना ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से उसकी ओर बढ़ी। क्या तुम रोज ऐसे ही आओगे? हाना ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मिनहयुक ने मजाकिया लहजे में कहा, अगर तुम चाहो तो हाँ। हाना ने बिना कुछ कहे कॉफी का कप लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मिनहयुक भी उसके साथ हो लिया। दोनों चुपचाप चलते रहे, लेकिन इस बार चुप्पी अजीब नहीं थी, बल्कि सुकून देने वाली थी। थोड़ी दूर चलने के बाद मिनहयुक ने कहा, हाना, क्या तुम खुश हो? हाना ने थोड़ा सोचा, फिर धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पहले जितनी उदास भी नहीं हूं। मिनहयुक ने हल्की मुस्कान दी। तो क्या यह सही दिशा में एक कदम है? हाना ने सिर हिलाया, शायद। कुछ देर बाद दोनों पार्क में एक बेंच पर बैठ गए। ठंडी हवा बह रही थी और चारों तरफ हल्की रोशनी फैली थी। हाना ने कॉफी की एक चुस्की ली
और फिर धीरे से पूछा, मिन्हयुक, अगर मैं कभी दोबारा तुम पर भरोसा नहीं कर पाई तो? मिन्हयुक कुछ पलों तक चुप रहा, फिर हल्की आवाज में बोला, तो मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं यह साबित करने की कोशिश करता रहूंगा कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। लेकिन अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम मुझसे आगे बढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। हाना ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, बस सच्चाई थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं कोशिश करूंगी मिन्हयुक, मैं सच में कोशिश करूंगी। मिन्हयुक की आंखों में चमक आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान दी। उस रात पहली बार हाना को महसूस हुआ कि शायद, बस शायद, प्यार को एक और मौका दिया जा सकता है। हाना और मिन्हयुक के बीच दूरी धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन हाना के मन में अब भी कुछ सवाल थे जिनके जवाब उसे चाहिए थे। वह जानती थी कि अगर इस रिश्ते को फिर से मजबूत बनाना है तो उसे उन सवालों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। एक दिन हाना ने मिन्हयुक को पार्क में मिलने के लिए बुलाया। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। मिन्हयुक वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। क्या हुआ हाना, तुमने अचानक मिलने के लिए क्यों बुलाया? मिन्हयुक ने पूछा। हाना कुछ देर चुप रही, फिर सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ पूछना है और मैं चाहती हूं कि तुम सच्चाई बताओ। मिन्हयुक थोड़ा गंभीर हो गया। पूछो, मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा। हाना ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने मुझसे जो भी किया, क्या वह एक गलती थी या तुम्हारा इरादा सच में बदलने का नहीं था? मिन्हयुक ने सिर झुका लिया। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने कहा, हाना, मैं अपनी गलती को कोई बहाना देकर सही साबित नहीं कर सकता, लेकिन सच यह है कि मैंने कभी तुम्हें खोने की कल्पना नहीं की थी। जब तुम दूर चली गईं, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा गलत किया था। हाना ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। और अगर तुम्हें फिर से ऐसा मौका मिले तो क्या तुम दोबारा वही करोगे? मिन्हयुक ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं हाना, मैं दोबारा कभी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। इस बार मैं तुम्हें यह साबित करके दिखाऊंगा। हाना ने कुछ देर तक उसकी आंखों में देखा। वह झूठ बोल रहा है या सच, यह समझना मुश्किल था, लेकिन उसके शब्दों में इस बार सच्चाई महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद हाना ने कहा, मुझे अब भी डर लगता है मिन्हयुक, लेकिन मैं देखना चाहती हूं कि तुम कितने सच्चे हो। मिन्हयुक ने हल्की मुस्कान दी और कहा, तुम्हें यह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाना। मैं अपने हर फैसले और हर कदम से तुम्हें यह महसूस करवा दूंगा। उस शाम हाना के दिल का एक हिस्सा हल्का महसूस हुआ। वह जानती थी कि इस रिश्ते को दोबारा बनाने में समय लगेगा, लेकिन अब वह तैयार थी कि इस सफर को एक और मौका दिया जाए। हाना और मिन्हयुक का रिश्ता धीरे धीरे फिर से जुड़ रहा था, लेकिन हाना के मन में अब भी एक अनदेखा डर था। वह मिन्हयुक पर भरोसा करना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल अब भी चोट खाए हुए था। वह खुद को पूरी तरह खोलने से डर रही थी। एक शाम जब हाना अपने ऑफिस से बाहर निकली तो उसने देखा कि मिन्हयुक पहले से ही वहां खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। यह क्या है? हाना ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मिन्हयुक ने पैकेट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, बस एक छोटी सी चीज, खोल कर देखो। हाना ने पैकेट खोला। अंदर एक खूबसूरत चेन थी जिसमें एक छोटा सा तारा लगा हुआ था। यह क्यों? हाना ने हैरानी से पूछा। मिन्हयुक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की सबसे चमकती चीज हो हाना, और मैं चाहता हूं कि तुम ये कभी मत भूलो। हाना कुछ पल के लिए चुप रही। उसने चेन को देखा, फिर मिन्हयुक की ओर देखा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर मैं फिर से तुम पर भरोसा नहीं कर पाई तो? हाना की आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें एक गंभीरता थी। मिन्हयुक ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगा हाना। मैं जानता हूं कि भरोसा एक दिन में नहीं बनता। मैं इंतजार करूंगा जब तक भी लगे। हाना ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई झूठ, कोई चालाकी नहीं थी, बस सच्चाई थी। कुछ देर बाद हाना ने धीरे से कहा, शायद मैं भी चाहती हूं कि यह रिश्ता फिर से वैसे ही बने जैसे पहले था, लेकिन मैं डरी हुई हूं मिन्हयुक। मिन्हयुक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डरना ठीक है हाना,
जब तक हम साथ हैं हम इसे दूर कर सकते हैं। उस रात पहली बार हाना को महसूस हुआ कि शायद, सिर्फ शायद, वह अपने डर को पीछे छोड़ सकती है। शायद वह फिर से प्यार पर भरोसा कर सकती है। लेकिन क्या सच में सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा, या फिर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था? हाना ने धीरे धीरे मिन्हयुक को फिर से अपने दिल में जगह देना शुरू कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में अभी भी एक अनजाना डर था। क्या वह फिर से चोट खा सकती है? क्या मिन्हयुक सच में बदल गया है? ये सवाल अब भी उसके मन में घूम रहे थे। एक दिन मिन्हयुक ने हाना को एक खास जगह पर बुलाया। वह वही जगह थी जहां वे पहली बार मिले थे, एक पुरानी किताबों की दुकान, जहां हल्की सी कॉफी की खुशबू हमेशा हवा में घुली रहती थी। याद है यह जगह? मिन्हयुक ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाना ने चारों ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। हाँ, यह वही जगह है जहां तुमने मुझसे पहली बार बात की थी। मिन्हयुक ने एक पुरानी किताब हाना की ओर बढ़ाई। यह तुम्हारे लिए है, खोल कर देखो। हाना ने किताब के पन्ने पलटे और बीच में एक छोटी सी पर्ची थी। उस पर लिखा था, मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता फिर से इस किताब की तरह नया बने, जहां हर पन्ना एक नई शुरुआत हो। हाना के हाथ ठिठक गए। उसने मिन्हयुक की ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। तुम सच में बदल गए हो मिन्हयुक? हाना ने धीमे स्वर में पूछा। मिन्हयुक ने सिर हिलाया। हाँ हाना, और मैं हर दिन इसे साबित करने के लिए तैयार हूं। हाना ने किताब को बंद किया और एक गहरी सांस ली। उसने खुद से पूछा, क्या वह इस बार अपने डर को किनारे रखकर दिल से एक नई शुरुआत कर सकती है? मिन्हयुक ने उसका हाथ थामते हुए कहा, कोई जल्दबाजी नहीं हाना, जब तुम तैयार हो तब हम एक नई शुरुआत करेंगे। हाना ने पहली बार महसूस किया कि शायद सच में प्यार को दूसरा मौका दिया जा सकता है। लेकिन क्या यह मौका उनके रिश्ते को बचा पाएगा, या फिर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था? हाना और मिन्हयुक का रिश्ता अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां दोनों को तय करना था कि वे आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। हाना को अभी भी कुछ डर था, लेकिन मिन्हयुक ने हर दिन यह साबित करने की कोशिश की थी कि वह अब पहले जैसा नहीं है। उस शाम मिन्हयुक ने हाना को शहर के किनारे एक छोटे से कैफे में बुलाया। यह जगह बहुत खास थी, शांत, हल्की रोशनी में डूबी हुई और खिड़कियों से बारिश की बूंदें टकरा रही थीं। हाना वहां पहुंची तो मिन्हयुक पहले से उसका इंतजार कर रहा था। तुमने अचानक यहां क्यों बुलाया? हाना ने पूछा। मिन्हयुक ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखा। क्योंकि अब मैं तुम्हें और इंतजार में नहीं रखना चाहता हाना। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी सच्ची भावनाओं को समझो, बिना किसी डर के। हाना चुप रही। वह जानती थी कि मिन्हयुक बदल चुका है, लेकिन क्या वह खुद को फिर से उसके हवाले कर सकती है? मिन्हयुक ने आगे कहा, मैंने तुम्हें खोने के बाद जाना कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कामों से साबित होता है। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है और मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करें, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा हाना। हाना ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश अब भी गिर रही थी, जैसे आसमान भी उसकी उलझन को समझ रहा हो। उसने अपने दिल की सुनी। वह जानती थी कि मिन्हयुक अब पहले जैसा नहीं है और शायद उसे भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, मैं भी चाहती हूं कि हम एक नई शुरुआत करें मिन्हयुक, लेकिन इस बार हमें एक दूसरे को पूरी तरह समझने में समय देना होगा। मिन्हयुक ने हल्की मुस्कान दी। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा हाना, बिना किसी शर्त के। उस पल उनके बीच की दीवारें गिरने लगीं। हाना ने महसूस किया कि शायद प्यार को एक और मौका देने में कोई बुराई नहीं थी। लेकिन क्या यह फैसला सही साबित होगा, या फिर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था? बारिश हल्की हो रही थी और ठंडी हवा पूरे शहर में बह रही थी। हाना खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें दूर आसमान में कुछ ढूंढ रही थीं। उसके हाथ में वही किताब थी जो मिन्हयुक ने उसे दी थी। हर पन्ना पढ़ते हुए उसे पुरानी यादें ताजा हो रही थीं। पहली मुलाकात, पहला झगड़ा और वह वक्त जब सब कुछ खत्म होने के कगार पर था। लेकिन अब वह एक नई शुरुआत की दहलीज पर खड़ी थी। मिन्हयुक कैफे के बाहर उसका इंतजार कर रहा था।
उसने हाना को मैसेज भेजा, अगर तुम सच में एक नई शुरुआत चाहती हो तो आ जाओ, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाना ने फोन को देखा, फिर खिड़की से बाहर। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। यह उसका फैसला था और उसे इसे दिल से लेना था। उसने गहरी सांस ली और कैफे की ओर चल पड़ी। जब वह पहुंची तो मिनहयुक उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया। मुझे नहीं पता था कि तुम आओगी या नहीं। हाना ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद मैं खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन यहां आकर मुझे लगा कि यह सही है। मिनहयुक ने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली और उसे हाना की ओर बढ़ाया। यह क्या है? हाना ने पूछा। हमारे नए सफर की शुरुआत। अगर तुम तैयार हो तो इस चाबी से उस दरवाजे को खोलो जो हमारे भविष्य की ओर जाता है। हाना कुछ पल के लिए चुप रही। उसने चाबी ली और उसे अपने हाथ में महसूस किया। यह सिर्फ एक साधारण चाबी नहीं थी, यह विश्वास और नए सपनों की चाबी थी। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और जब उसने ताला खोला तो अंदर एक छोटी सी जगमगाती दुनिया थी। उन दोनों की एक नई शुरुआत। हाना ने मुस्कुराते हुए मिनहयुक की ओर देखा। शायद इस बार हम सही कर पाएंगे। मिनहयुक ने उसका हाथ थाम लिया। जब तक हम साथ हैं, कुछ भी असंभव नहीं। और इसी के साथ उनकी कहानी का यह अध्याय खत्म हुआ, लेकिन उनकी जिंदगी की असली कहानी अब शुरू हो रही थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।